Hello students, today we will discuss the topic acid, base and salts. Acid, base and salts, second chapter of chemistry. What are acids? Acids क्या होते हैं? जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, वो सब एसिड्स होते हैं. Those chemical substances which are sour in taste are called acids. और bases क्या होते हैं? Base. Those chemical substances which are bitter in taste आर कॉल्ड बेस. सॉर मतलब खट्टे होना, बिटर मतलब कड़वे होना. व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे विल फॉर्म सोल्ट एंड वाटर. और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 1. व्हाट इज एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नाउ we will discuss three examples of the acids: HCl hydrochloric acid, HNO3 nitric acid, H2SO4 sulfuric acid. Now we will discuss the few examples of the bases: NaOH sodium hydroxide, KOH potassium hydroxide and MgOH twice magnesium hydroxide. Now all the acids are based cannot be tasted to show sour or bitter taste because some of them are dangerous in nature. So there must be a chemical used to test the given substance is acid or base. This chemical is called indicators. Indicators क्या होते हैं? चलिए डिफाइन करते हैं हम इसे. Those chemical substances which change color or odor when they react with acid or base. क्या कहा हमने? ऐसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो कलर को चेंज करते हैं जब हम किसी एसिड या बेस से रिएक्ट करते हैं, या स्मेल को चेंज करते हैं. ये आगे दो टाइप के होते हैं: क्रोमो इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. चलिए हम क्रोमो इंडिकेटर का मतलब डिस्कस करते हैं. क्रोमो मीन्स कलर एंड ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल. जो इंडिकेटर कलर से चेंज शो कर दें वो कहलाते हैं क्रोमो इंडिकेटर. ये आगे टू टाइप के होते हैं: नेचुरल, आर्टिफिशियल. जो नेचर और में प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो नेचुरल, और जो लैब में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियल. नेचुरल लाइकन प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं. ये पर्पल कलर का एक्सट्रैक्ट होता है. इससे दो कलर के इंडिकेटर बनाए जाते हैं: लिटमस ब्लू एंड लिटमस रेड. आर्टिफिशियल मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन. आगे हम इसकी रिएक्शंस करेंगे. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थ्री टाइप के हैं: अनियन का रस, अनियन एक्सट्रैक्ट; वनीला का रस, वनीला एक्सट्रैक्ट; क्लोव ऑयल एक्सट्रैक्ट. चलिए हम इनकी रिएक्शंस करके देखते हैं. इन्हें एसिड बेस में टेस्ट में कैसे यूज़ किया जा सकता है. देखिए, लिटमस ब्लू ये पेपर की फॉर्म में भी है और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी है. जब ये एसिड से रिएक्ट करता है ना, तो ये लिटमस ब्लू रेड हो जाता है. इसका मतलब एसिड का काम क्या है? एसिड which turns blue litmus red in the color, these chemical are said to be acid. और रेड लिटमस के साथ ये रेड ही रहते हैं. अब हमने क्या कहा था? लिटमस ब्लू एसिड के साथ रेड हो जाते हैं और लिटमस रेड रेड ही रहते हैं. सिमिलरली लिटमस रेड जो है वो बेस के साथ ब्लू हो जाता है. When litmus red react with the base, it will turn into blue. When litmus blue react with the acid, it will turn into red. चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं. हमें एक टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल सब्सटेंस दिया हुआ है X. हमने उसमें ब्लू लिटमस डाला, वो रेड हो गया. इसका मतलब वो एसिड है. हमें किसी दूसरे टेस्ट ट्यूब में केमिकल सब्सटेंस Y गिवन था. हमने उसमें लिटमस ब्लू डाला, वो ब्लू ही रहा, और लिटमस रेड डाला तो वो ब्लू हो गया. दिस इज़ बेस. तो टेस्ट एसिड और बेस के साथ हमने देखे. चलिए हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स देखते हैं. नंबर 1 फिनोल्फथैलीन. ये खुद एक कलरलेस इंडिकेटर है. जब ये एसिड से रिएक्ट करता है फिनोल्फथैलीन तो कलरलेस ही रहता है, लेकिन फिनोल्फथैलीन जब बेस से रिएक्ट करता है तो पिंक हो जाता है. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. फिनोल्फथैलीन व्हेन रिएक्ट विद द NaOH एक्चुअली क्या होता है? बेस. चलिए वो क्या हो गया बेटा? पिंक इन कलर. जो हमने अभी ऊपर देखा था बेस के साथ पिंक. फिनोल्फथैलीन व्हेन रिएक्ट विद द HCl इट रिमेन कलरलेस, कोई चेंज नहीं आया, तो ये क्या है? एसिड है. इट इज़ बेटर फॉर डिटेक्टिंग द बेस.
मिथाइल ऑरेंज। ये सेकंड आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर है। हमने कहा कि मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर है ऑरेंज, इसे एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, और बेस से रिएक्ट करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज येलो हो जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। हमने सल्फ्यूरिक एसिड में मिथाइल ऑरेंज की फ्यू ड्रॉप्स डाली, ये रेड हो गया। इसका मतलब क्या है, ये